अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर। आपको मैंने कुछ टास्क दिए थे एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की एक्सरसाइज में से, जिसमें आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे, आयन कॉन्सेंट्रेशन देखनी थी और साथ ही साथ आपने देखना था कि पीएच और पीओएच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वो सॉल्व किए होंगे। नहीं किए तो चले मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से सॉल्व करने हैं। फिर भी मैं सारे सॉल्व नहीं करूँगी जब तक, क्योंकि आप सॉल्व खुद नहीं करेंगे आपको ये तरीका नहीं आएगा। पेपर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको सॉल्व करके भी कुछ सिखा दूँगी, बाकी आपका टास्क है। आंसर्स भी मैं आपको सबके बता दूँगी, लेकिन टास्क आपका अपना है कि आपने सारे के सारे खुद सॉल्व करने हैं। तो आए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते इजी सी चीज़ें देखते देखते हमारी बुक में एक क्वेश्चन आ गया कि जिसके अंदर हमें 4 चीज़ें फाइंड करने को कह दिया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकालें, हाइड्रोक्साइड भी निकालें, पीएच की वैल्यू भी कैलकुलेट करें और पीओएच की वैल्यू भी कैलकुलेट करें। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स समझते हैं कि शायद ये बहुत डिफिकल्ट है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं होती। 2 क्वेश्चंस मैं इसमें से आपके सामने सॉल्व करूंगी और बाकी के सारे आपने खुद सॉल्व करने हैं। आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको सिखा दूंगी। 2 क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे और बाकी सारे के सारे आपने खुद करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें दिया हुआ है 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए ये एसिड है। पहले तो आप इन सारे सॉल्यूशंस को मेरे साथ मिलकर ये पहचानें कि ये एसिड्स हैं या बेसिस हैं। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, ये है आपके पास एसिड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड फिर से बेस है। आपके पास कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका आप नाम ना भी याद रखें तो HClO4 एसिड है, ये बात याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब मेरी बात सुने, आप लोगों ने ये बात गौर से सुननी है। आपको बेशक इधर कहा हुआ है हाइड्रोजन आयन भी निकालें, हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन भी निकालें, लेकिन आपके एसिड के अंदर जब हाइड्रोक्साइड होता ही नहीं है तो हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे किस तरह से। तो आपने याद रखना है कि आपके पास कॉन्सेंट्रेशन एसिड के केसेस में सिर्फ हाइड्रोजन की निकलेंगी और बेसिस के केसेस में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्साइड आयन की निकलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखें, जिस तरह पहला क्वेश्चन है ना हाइड्रोजन आयोडाइड, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास एसिड गिवन है और एसिड्स में क्योंकि होता ही नहीं है हाइड्रोक्साइड आयन, तो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे। कॉमन सी बात है। ठीक है, ये पीएच और पीओएच वैल्यूज टैली कर लें, आप लोग लिख लें, लेकिन ऐसे इनका रट्टा नहीं मारना प्लीज़। आप इन सबको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लग भी जाएगा। ये मैंने आंसर सिर्फ इससे लिखे हैं ताकि जब आप इन न्यूमेरिकल्स को खुद सॉल्व करें तो आपके पास आंसर्स मौजूद होंगे और आप फिर देखेंगे कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। अब हम चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉल्व करने की तरफ, जो है 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड। 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड, मैंने आपसे कहा था एसिड हो या बेस, उसको उसके आइंस में कन्वर्ट कर दें और देखें कि वो क्या कितने आइंस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड क्योंकि एक ही हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन आपके पास क्या होगी, H पॉजिटिव आयन की। तो 0.15 मोलर हाइड्रोजन आयोडाइड की है तो 0.15 मोलर ही होगी आपके पास हाइड्रोजन आयन की। अब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमने देख ली कि 0.15 मोलर है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि आपने हमेशा इन पॉइंट्स को 10 की पावर में ले जाना है। ये पॉइंट आपका मूव करेगा यहाँ तक 1 प्लेस एंड यहाँ तक 2 प्लेसेस मूव किए, तो आपके पास हो जाएगा 15 × 10⁻⁻2 मोलर। इस तरह से जब आप कॉन्सेंट्रेशन को लिख देते हैं तो आपके लिए उसको कैलकुलेट करना, उसका लॉग लेना और वो सारी चीज़ें करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अब आप देख लें, इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन में आगे जाएं, 15 × 10⁻2 है आपकी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जो उन्होंने यहाँ पे पूछी हुई है। आप लोगों ने एज इट इज़ लिख देना है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मिस जिस तरह 0.15 मोलर दिया हुआ है उसी को चेंज करके हमने 15 × 10⁻2 बनाया है, तो क्या हम वही नहीं लिख सकते? बिल्कुल आप लिख सकते हैं। अगर आपका जो एसिड है उसने एक से ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं निकाले तो आप वही कॉन्सेंट्रेशन लिख दें, उसको ना करें 10 की पावर में चेंज। 10 की पावर में चेंज हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने लॉग कैलकुलेट करना होता है। लॉगरिथम कैलकुलेट करने के लिए जब हम उसको 10 की पावर में चेंज करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन क्योंकि बहुत आसान हो जाती है, तो इससे हम उसको चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड ने एक ही हाइड्रोजन रिलीज़ किया है तो आप बेशक चाहें तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वही लिख लें जो ऑलरेडी गिवन है। एक ही बात है,
0.15 को ही चेंज किया हुआ है मैथमेटिकली। अगर आपका अगला स्टेप पिछले से चेंज नहीं है, वही दोनों चीज़ें सेम है, तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। तो इसका मतलब है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जो मर्जी इन दोनों में से आप कॉन्सेंट्रेशन लिख लें। अब पीएच, अगर वैल्यू पीएच की कैलकुलेट करने की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब है इस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का हमें नेगेटिव लॉग लेना पड़ेगा। नेगेटिव लॉग ले लेंगे हम यहाँ पे, और नेगेटिव लॉग लेंगे 15 × 10⁻²का। अब 15 का और 10⁻² की बेसिस क्योंकि सेम है, तो हमारे पास ये दोनों का लॉग जब हम लेंगे तो ये हमारे पास प्लस के फॉर्म में आएंगी, ठीक है। -log 10⁻² इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, -log 15 -log 10⁻²। जो भी पावर में चीज़ होती है उसको आप साथ ले आए, लॉग के साथ ले आएंगे तो -log 15 -2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, और आगे -log 10 आपके पास इस तरह लिखा आएगा। log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये बात मैंने आपको बहुत दफ़ा बताई है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, लॉग का टेबल याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत लेंथी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा काम। इस पूरे की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 0.82 आपकी पीएच आ जाएगी। हमने पीएच क्यों कैलकुलेट की? क्योंकि हम जिस चीज़ से डील कर रहे हैं वो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिलीज़ कर रहा है। अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ कर रहा होता तो हम पीओएच की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ नहीं हो रहे, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहे हैं, तो पीएच हमने कैलकुलेट कर ली 0.82। अब पीओएच किस तरह से कैलकुलेट करनी है कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछते हैं कि मिस अगर हमने हाइड्रोजन आयन की बेसिस पे सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखी, फिर सिर्फ पीएच कैलकुलेट की, तो पीओएच क्यों हम कैलकुलेट करें, इसमें तो हाइड्रोक्साइड नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप पीएच और पीओएच स्केल से अपने एसिड्स को भी डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी बेसिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये बात हमने पढ़ी भी थी कि दोनों ही स्केल यूज़ होते हैं, दोनों सिर्फ एक दूसरे से ऑपोजिट हो जाती हैं रीडिंग्स जब उनमें हम एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करने लगते हैं, ठीक है। तो आपके पास पीएच की रीडिंग है 0.82, पीओएच हमारे पास अननोन है, उस इस तरह से हमने लिख देना है। अननोन वैल्यू को एक साइड पे ले आएंगे और पीओएच हो जाएगा 14 - 0.82 जिसकी वैल्यू है 13.12, जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑलरेडी सारे के सारे आंसर्स मैंने आपके लिए लिख दिए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेनी है पूरी की पूरी पीएच वैल्यू, जिसकी हमने बात की थी कि पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है और पीओएच भी कैलकुलेट करनी है। जितने भी दिए होंगे ना, आप उसकी पीएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पीओएच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एसिड है तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी, और अगर वो बेस है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात होगी। क्योंकि जब हाइड्रोक्साइड आयंस इधर से रिलीज ही नहीं हो रहे, तो आप किस तरह से बताएंगे कि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? जीरो है ना, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन तो रिलीज ही नहीं हो रहे, तो आपने उसकी बात ही नहीं करनी। हम अगली एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देख लें इसकी कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे अब मैं आपको इन सब की कॉन्सेंट्रेशंस बता दूंगी कि आपने एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह लिखनी है। मजीद पीएच और पीओएच को सॉल्व आपने खुद करना है, ये आपका टास्क है। उसके लिए मैंने वैल्यूज लिख दी हैं, आंसर्स लिख दिए, ताकि आप टैली करके देख सकें कि आपके आंसर्स ठीक आते हैं या नहीं। हम इस सेकंड को लेके चलते हैं। हमारे पास ये जो सेकंड है इसमें दिया हुआ है 0.040 मोलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है। सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हमने किसी भी चीज़ को उसके आयंस में कन्वर्ट कर देना है। जब हम इसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयंस। अब आप देख लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोक्साइड भी 1 ही निकल रहा है। इसका मतलब जितनी मोलर कॉन्सेंट्रेशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमारे पास गिवन है, उतनी ही हमारे पास रहेगी हाइड्रोक्साइड आयन की। तो यही है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। या आप अगर इसको चाहें 10 की पावर में चेंज करें, तो आप 10 की पावर में जब इसको चेंज करेंगे तो आप इसको 2 प्लेसेस मूव करेंगे तो 4 × 10⁻² आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। या आप इसको ज़्यादा ना चेंज करें, 0.040 मोलर कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज़ लिखते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। यहाँ तक तो हमने उन चीज़ों की बात की जिसमें से हाइड्रोक्साइड आयन भी 1 निकल रहा था और हाइड्रोजन आयन भी 1 ही निकल रहा था। अब हम बात करते हैं थर्ड में, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन 2 हैं। इसमें हमने किस तरह कैलकुलेट करना है। आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करें और इसके आयन्स में कन्वर्ट करते हैं। आपके जो पॉजिटिव आयन्स दिए हुए ना,
जब जब इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है ना स्टूडेंट्स, तो आप ये ना देखें कि आपके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइंस के अलावा क्या दिए हुए हैं, उनको ना देखें, ना फोकस करें। आप सिर्फ इस बात पे अपना फोकस रखें कि आप लोगों ने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आइन का ध्यान में रखना है, उन्हीं की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बेरियम 2 पॉजिटिव, प्लस हमारे पास हाइड्रोक्साइड आइन रिलीज हो रहे हैं, और हाइड्रोक्साइड आइन कितने रिलीज हो रहे हैं, 2 रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देख लें 2 हाइड्रोक्साइड आइंस इसके अंदर मौजूद है, इस बेस के अंदर। अब 2 रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर कॉन्सेंट्रेशन है 0.02, 2 रिलीज होने का मतलब है आप इस कॉन्सेंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोक्साइड आइन 3 रिलीज हो रहे होते तो आप इस कॉन्सेंट्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते। तो इस तरह से आपने इन सारी कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये है अब आपकी हाइड्रोक्साइड आइन कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखी आएगी। याद रखना है ये यहाँ की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आइन की वैल्यूज़ है, हाइड्रोजन की वैल्यूज़ नहीं है। हाइड्रोजन की वैल्यू इसके लिए भी 0 है और इसके लिए भी 0 है, ये बात आप सबने याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कितने हाइड्रोक्साइड रिलीज होंगे, 1 रिलीज होगा। आपको उसका फॉर्मूला देख के पता लग रहा है, क्योंकि 1 हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा तो इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है यही है आपकी कॉन्सेंट्रेशन 0.55। यहाँ पे आपके पास एसिड है, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। वैसे देखें तो कितने हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, हाइड्रोजन एक ही रिलीज हो रहा है, एक ही रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब यही आपकी कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आइंस की जो ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पे आ जाएगा 0.0030 आपकी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, HCl की बात कर लेते हैं। HCl में भी एक हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब जितनी कॉन्सेंट्रेशन दी है वही हमारी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में देख लें, 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो रहे हैं, इनकी इक्वेशंस लिख के करना है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। 2 रिलीज होंगे, जितनी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 0.055 इंटू 2 आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। और साथ ही साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी हमें दिया हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की हमने अभी कैलकुलेट कर ली है। चलें ठीक है। ठीक है, तो अब आपने देखा कि कैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तक मैंने आपको सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशंस बता दी हैं। अब जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की कैलकुलेट करनी थी पीएच वैल्यू, आप हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन से चले थे और आपने पीएच वैल्यू पूरी की पूरी कैलकुलेट कर ली थी। दूसरे नंबर पर देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए जब हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसकी पीओएच वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बेस है, इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आइंस मौजूद हैं। आपकी पीओएच वैल्यू आएगी 1.40 और आप इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14, और फिर अपनी पीएच वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे जो है 12.60। थर्ड पे देख लें, आपके पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड पे भी स्टूडेंट्स यही करना है। ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन आ गई हाइड्रोक्साइड आयन की, इसको यूज़ करें, नेगेटिव लॉग लें, इसका आपके पास जो पीओएच वैल्यू आएगी वो होगी 1.4। इस फॉर्मूले से इसकी पीएच वैल्यू कैलकुलेट करें और जो पीएच वैल्यू है वो आपके पास आ गई 12.6। देखें, अगर आपने पहले सॉल्व किया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को देखें और देखें कि क्या आपके आंसर सेम आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो दोबारा सॉल्व करें। किस तरह कॉन्सेंट्रेशंस को लेना है वो मैंने आपको बता दिए। इन सब कॉन्सेंट्रेशंस की पावर 10 में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने नेगेटिव लॉग लेना होता है। ठीक है, उसके बाद हम इधर बात कर लेते हैं। तो हमारे पास ये सारी पूरी की पूरी आपकी कॉन्सेंट्रेशन है। इसका जब हमने पीएच कैलकुलेट की तो वो आई 3.5229, पीओएच कैलकुलेट की तो वो आ गई 10.4। क्यों? क्योंकि इसी तरह से हमने कैलकुलेट किया, इस फॉर्मूले में डाल के 14 माइनस 3.5 किया तो ये पीओएच आ गई। तो ये बात आप सबने याद रखनी है कि जो पीएच और पीओएच की वैल्यूज़ हैं ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो। लेकिन एसिड का स्टार्ट कहाँ से लेना है आपने? हमेशा एसिड में सबसे पहले पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर इस फॉर्मूले के थ्रू आपने पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पीएच और पीओएच रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एसिड्स और बेसिस पे। पीएच स्केल भी आप यूज़ कर सकते हैं एसिड बेसिस के लिए, पीओएच स्केल भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आती है? जब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन की जब भी स्टूडेंट्स बात आएगी तो आप पीओएच से स्टार्ट नहीं करेंगे, पीएच से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होंगे तो तभी तो हमारी पीएच निकलेगी। इस पीएच में ये एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट
कर रहा है हाइड्रोजन आयन को। अगर आपके पास एसिड है उसमें से निकलता ही हाइड्रोजन है तो आप पीओएच कैलकुलेट करके क्या करेंगे, पीओएच की तो वैल्यू ही नहीं होगी। इसी तरह आपकी जो बेसिस हैं क्योंकि वो अपने अंदर से हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करती हैं तो यहाँ पे जिस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे वो होगी पीओएच। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन इसमें से निकल ही नहीं रही। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये न्यूमेरिकल्स अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं, ये इतने मुश्किल नहीं होते। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस तो लाजमी आते हैं और साथ ही साथ अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती हैं पीएच पीओएच वैल्यूज़। मुश्किल नहीं दी होती, ईजी से दिए होते हैं क्वेश्चंस हमेशा। जो भी आपको लगे ना कि ट्रिकी क्वेश्चंस हैं या बहुत ही लेंथी हो गए हैं तो आप तसल्ली रखें, पेपर में ऐसे लेंथी क्वेश्चंस वैसे पूछे नहीं जाते हैं। अमूमन पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इजी होते हैं, वो इजी टू सॉल्व होते हैं। तो आप लोगों ने इसको उसी तरह से सॉल्व करना है। मुश्किल नहीं है, केमिस्ट्री बहुत आसान है। एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की यही चंद बातें थी जो हमने मिलके करनी थी, जो ज़रूरी बातें थी। देखिए इन बातों को रिवाइज़ करें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करें कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना और पीओएच वैल्यू कैलकुलेट करना। बहुत ईजी चैप्टर है, ज़रा भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है। हमने एसिड्स को भी लेंथ पे डिस्कस किया, बेसिस को भी एट लेंथ डिस्कस किया और फिर सॉल्ट्स को भी किया। सॉल्ट्स में कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ गई होंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स थे और साथ ही साथ हमने उसके कुछ सॉल्युबिलिटी के रूल्स भी देखे, वो चीज़ें याद करनी पड़ गई। लेकिन आपको मैं यही कहूँगी कि जब भी आप एसिड बेस्ड रिएक्शन सॉल्व करें या आप सॉल्ट के रिएक्शंस लिखें, जब भी कोई सॉल्ट आपके सामने आता है तो आप सोचा करें कि यूजेस उसके पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, और साथ ही साथ ये भी सोचा करें कि सॉल्युबिलिटी रूल्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। इस तरह से क्या होगा कि इक्वेशंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सारे के सारे रूल्स भी आपको याद हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स जो पेपर में आता है, जो पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट है और जिससे सारे के सारे बेचारे स्टूडेंट्स घबराते हैं। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना, सारों को सॉल्व करना है, रिटन फॉर्म में सॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। जितने हमने कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़े हैं वो सारे ही आपने देखे, ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट तो कोई भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। केमिकल रिएक्शंस में कॉमन प्रोडक्ट्स याद रखने और इस तरह आपका वो वाला सारा जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। मुश्किल कुछ नहीं है। केमिस्ट्री को मुश्किल समझ के चलने वालों को फिर केमिस्ट्री नहीं आती, क्योंकि वो उन बातों पे फोकस नहीं करते जो केमिस्ट्री में आसान होती है, फिर वो इसी बात पे फोकस करते हैं कि केमिस्ट्री मुश्किल है। केमिस्ट्री को आसान समझें और केमिस्ट्री आपके लिए आसान बन भी जाएगी। तो जी स्टूडेंट्स, देखा हाइड्रोजन आयन की कब बात करनी है, जब पीएच स्केल की बात करनी है। तो हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो इंपॉर्टेंस रखती नहीं। ऐसे ही दूसरी चीज़ भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ ही आसान होता है। जब जिस स्टूडेंट को आ जाए उसके लिए फिर क्या मुश्किल और क्या आसान, ये सारी चीज़ें आप समझें, गौर से देखें, इनको दोबारा प्रैक्टिस करें। क्यों? क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल्स करना समझ में आ जाए। आप इनको दोबारा सॉल्व करें, दोबारा देखें और देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ रह तो नहीं गई जो आपको अभी तक समझ नहीं आई। आप इन सबको दोबारा सॉल्व करें और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।